पर जिनके दिल में हकीकत में प्यास होती है, अंतर तमन्नाएं होती हैं, वे लोग महावीर जैसे, बुद्ध जैसे, राम कृष्ण जैसे महापुरुषों की बातों से कोई न कोई अपने लिए प्रकाश की किरण ले जाते हैं, निकल जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तब बात राम से सीखते हैं, पर वे राम से सीखकर खुद राम रमैया हो जाते हैं। बात वे किसी कृष्ण से सीखते हैं, लेकिन सीख करके खुद कृष्ण कन्हैया बन जाते हैं। और तब कोई महावीर से बात सीखकर गौतम गौतम नहीं रहता, वही गौतम तब कोई वीर और वीरैया बन जाया करता है। तो महावीर ने झकझोरा, गौतम को झकझोरा। मैं भी तो झकझोर ही रहा हूं, मैं सिखा नहीं रहा हूं। मेरे पास कोई किताबें नहीं हैं सिखाने के लिए, मेरे पास तो केवल आग है जलाने के लिए, कि कहीं कोई बुझा हुआ दीप हो तो जल जाए। पर जलेगा तभी जब कोई दिए के पास जलने की तैयारी होगी, जब किसी दिए के पास अपनी पहचान होगी, जब किसी दिए के पास अपनी बाती को सजाने की तैयारी होगी, तो ये बाती जलेगी। प्यास ही ना हो तो कुएं के पास जाकर करोगे भी क्या? प्यास ही ना हो तो कुएं के पास जाकर करोगे क्या? अरे महावीर गौतम को झकझोर रहे हैं, महावीर अपने जवाई को भी, जामाली को भी ठीक रास्ते पर न ला पाए। इसलिए न ला पाए क्योंकि जमाली के भीतर प्यास नहीं थी, तमन्ना नहीं थी, खुद की मुक्ति की ललक नहीं थी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए 3 चरण होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के 3 चरण होते हैं। पहला है इंसान का लक्ष्य, दूसरा है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की लगन, और तीसरा है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का परिश्रम। ये 3 चीजें जब मिलती है तब कहीं जाकर किसी भी इंसान को अपनी आध्यात्मिक उन्नति और आत्म साक्षात्कार होता है। जितना गहरा होगा लक्ष्य, जितनी गहरी होगी लगन, और जितना गहरा और प्रबल होगा परिश्रम व्यक्ति के सामने, उतना ही तो परिणाम आएगा। नौका से इस पार से उस पार जाना है तो पतवारें उतनी ताकत से चलानी पड़ेंगी ताकि हमारी नौका उल्टी धार के भी चले, धारा के खिलाफ भी चले, और तब कोई चेतना पार लगे। महावीर तो कहलाते ही हैं तिन्नाणम तारियाणम, जो तिर गए और औरों को तारते हैं, उनका काम ही है जो तिर चुका है वो दूसरों को तिराए। इसलिए महावीर तो मांझी है जिसका काम ही है, महावीर तो मल्लाह हैं जिनका काम ही है इस पार से उस पार लगाना। जो तुम्हें दिल आ जाए सो चढ़ा देना, जो दिल आ जाए चढ़ा देना, माथा चढ़ा देना, दिल चढ़ा देना, चवन्नी चढ़ा देना, जो इच्छा हो वो चढ़ा देना। वो तो मांझी है, मल्लाह है, काम ही है पार लगाना। पार लगाना इसलिए काम है क्योंकि वो खुद पार लग गए, सीख गए, समझ गए, जान गए नौका कैसे खेई जाती है, कैसे पार लगाई जाती है। सो काम ही यही है महावीर का, तो ज्ञानियों का तो काम ही यही है। खुद को जान लिया और जो शरणागत हो गया उसके सामने भी ज्ञान का दीप जला लिया। तो तब महावीर ने गौतम को झकझोरते हुए कुछ शब्द कहे थे। महावीर ने कहा था, न हु जिणे अज दिस्सई बहुमय दिस्सई मग्ग देसिये संपई ने या उए पहे समयम गोयम मापमाये। ज्ञानी लोग कहते हैं भविष्य में लोग कहेंगे आज जिन नहीं दिख रहे हैं और जो मार्गदर्शक हैं वे भी एक मत के नहीं हैं, किंतु आज हे मेरे प्रिय शिष्य तुझे न्यायपूर्ण मार्ग उपलब्ध है, अतः समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। याद रखो जीवन हमें प्रमाद का जीने के लिए नहीं मिला है, जीवन हमें आलस्य का जीने के लिए नहीं मिला है। आलस्य में पड़ा हुआ आदमी पड़ा तो रह सकता है, पड़ा पड़ा पाड़ा हो सकता है, पर पार नहीं लग सकता। पड़ा हुआ आदमी
पाना तो हो सकता है पर पार नहीं लग सकता। पार लगने के लिए तो है वत्स, तुम्हें एक कदम उठाना होगा, एक कदम उठाना होगा। आलस्य का जीवन कोई काम का नहीं होता। वो राजस्थानी कहावत है ना कि बीन राजा से कहते हैं भाई फेरा खाना है, तो कहा जाता है उठ बीन फेरा ले। बीन किससे खड़ा हुआ जाए, तो बीन राजा कहता है हे राम मौत दे। उठ बीन फेरा ले, बोले हे राम मौत दे, बोले फेरा भी खाना पड़ी गई। अरे भाई सब तरह के पापड़ बेलने ही पड़ेंगे, पड़े पड़े कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहते हैं कि एक आदमी के मुंह पर मक्खी आकर बैठ गई तो उसकी मां ने कहा था बेटा मक्खी उड़ा दे, मक्खी। उसने कहा मां उड़ा कैसे दूं, एक थोड़ी है, दो दो मक्खियां हैं, उड़ाऊं तो कैसे उड़ाऊं। आलसी लोग, आलसी टट्टू, ठीक शब्द याद आया, टट्टू। तो टट्टू होता है ना, गधा तो देखा ही है, तो गधा हांको तो चलेगा, नहीं तो खड़ा है, धूप में खड़ा है तो धूप में खड़ा है, छाया में खड़ा है छाया में खड़ा है, पानी में भीग रहा है तो भीग रहा है, क्योंकि टट्टू है, वो टट्टू है, अक्ल नहीं है। महावीर कहते हैं आलस्य का जीवन प्रमाद का जीवन है, साधक तुम्हारे काम का नहीं है। साधक के लिए जितना जरूरी है त्याग करना, एकांत धारण करना, मौन धारण करना, ध्यान धारण करना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसका अप्रमत्त होना, आलस्य का त्याग करना, प्रमाद का त्याग करना। प्रमाद यानी उत्साहहीनता, अप्रमाद यानी अलर्टनेस, जागरूक है अपने प्रति, अपने आत्म प्रदेशों के प्रति, अपने आत्म कल्याण के प्रति जो जागरूक है उसका नाम है अप्रमत्त योगी, अनुत्तर योगी, अप्रमत्त योगी। जागे, महावीर का एक ही संदेश है, जागो। ये सोए हुए लोगों के लिए धर्म नहीं है, ये जागने वाले लोगों के लिए धर्म है। ये उन लोगों के लिए धर्म है जिन लोगों के भीतर जितेंद्रिय होने का जज्बा है। ये लोग, ये धर्म मंदिर में जाकर तिलक करने का धर्म नहीं है, ये धर्म जीवन में धारण करने का धर्म है। ये धर्म किसी मंदिर में जाने का धर्म नहीं है, ये धर्म मन को ही मंदिर बना लेने का धर्म है। तो जागेगा तो ही तो काम बनेगा, तो जागो। महावीर कहते हैं कि आज तुम्हारे सामने जिन है, जिनेश्वर है, सर्वज्ञ है, सदगुरु की उपलब्धि है। कल क्या होगा कोई पता थोड़ा ही है, कल क्या होगा कोई पता नहीं है। इसलिए कहता हूं उमेद सिंह जी, अशोक चंद जी, आप जैसे लोगों को कहता हूं कि आज आप लोगों के भीतर जितनी जागरूकता है धर्म की, जितनी लगन लग गई है, उम्मीद मत करना कि कोई अगले जन्म में वापस ऐसी लगन लग जाए। पैसा खूब कमाया जा सकता है, पत्नियां खूब बटोरी जा सकती हैं, पर अपने आत्म कल्याण के भाव जन्म जन्मांतर के योग के बाद ही उत्पन्न हो पाते हैं। जन्म जन्मांतर के योग के बाद पैदा ही नहीं होते ये भाव। आदमी के भीतर तो हर समय खाने के, भोगने के, तमन्नाओं के वैसे ही भाव जगते हैं, उनके भीतर आत्म कल्याण के भाव जगते ही नहीं हैं। क्योंकि संसार का मोह, संसार की मूर्छाएं अपन सब लोगों को घेरे हुए हैं। समझ में आ रहा है देवराज प्रभु, ये अपन लोगों को घेरे हुए हैं, ये भाव ही नहीं आते। सामने रसगुल्ला आ जाए तो ये भाव ही नहीं उठते कि रसगुल्ला नहीं खाऊंगा आज, सीधा भाव उठता है हाँ एक रसगुल्ला मुझे भी मिल जाए। सामने पत्नी आ जाए तो ये भाव ही नहीं उठते कि आज मैं शील व्रत का पालन करूं, ये भाव ही नहीं उठते। पर आज तुम सौभाग्यशाली हो अगर तुम्हारे भीतर ये भाव उठ रहे हैं कि मेरे सामने पत्नी है तब भी मैं आज शील व्रत का पालन करूं, तो ये तुम्हारा प्रबल पुण्योदय है, तभी ये त्याग का भाव उठ रहा है। प्रबल पुण्योदय है तो ये भाग उठ रहा है। नहीं तो
हर आदमी ढांडा होता है, ध्यान रखना, हर आदमी ढांडा होता है। जैसे जानवर एक के पीछे एक लगा रहता है, बंदर बंदरिया के पीछे लगा रहता है, वैसे ही सारे लोग लगे हैं। कोई इसमें नई मीन मेख वाली कोई बात नहीं है, भला बुरा मानने की बात नहीं है। प्रबल पुण्य है कि अच्छे भाव पैदा हैं, अच्छे संकल्प पैदा हैं। भगवान कहते हैं आज तुम्हारे सामने गुरु है, सदगुरु है, आज तुम्हारे सामने जिन हैं, पर कल क्या होगा कह नहीं सकते। सदगुरु का संयोग ही नहीं मिलता, जन्म जन्मांतर के लिए नहीं मिलता। हर जन्म में माँ बाप मिल सकते हैं, हर जन्म में पत्नी और पति मिल सकते हैं, हर जन्म में मित्र मिल सकता है, आलीशान कोठी बंगले मिल सकते हैं, पर सदगुरु का योग नहीं बनता कि जो हमारी आत्मा को तार दे, जो हमें पार लगा दे। ऐसे सदगुरु का संयोग नहीं मिलता। मेरे पिता की इच्छा थी कि हम दोनों भाई संन्यास लें, तो हमने पिता के भावों को समझा, अपने भावों को भी समझा और आखिर ठान लिया कि दीक्षा ले लेते हैं, और दीक्षा ले ली। जब दीक्षा ली थी तो हम धर्म कर्म को बिल्कुल नहीं जानते थे। जब दीक्षा ली तो धर्म का कोई मंत्र वंत्र भी नहीं आता था, कोई धर्म शास्त्रों का ज्ञान व्यान भी नहीं था। यह मत समझिए कि दीक्षा ली तो कोई प्रबल वैराग्य था, संसार से नफरत हो गई और हम निकल के आ गए। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। हमें बिल्कुल सीधे सरल बच्चे थे। दीक्षा ली, धर्म को समझा, धर्म शास्त्रों को समझा, क्या है सत्य, क्या है जीवन, क्या है जगत, क्या है इसकी व्यवस्था, क्या है इस जीवन और जगत का दर्शन, क्या है इसकी फिलॉसफी। भले ही दीक्षा ले ली, भले ही किसी को अपनी चोटी दे दी, भले ही किसी को अपना गुरु बना लिया, लेकिन आत्मसंतुष्ट नहीं हुआ। और तब दीक्षा लेने के बाद कि जब साधना का रंग लग गया, हम्पी में, माउंट आबू की गुफाओं में जाकर जब साधना का रंग लग गया, तो फिर ऐसे गुरु की खोज के लिए निकल पड़ा जो गुरु भीतर से आत्मा को बदल डाले, भीतर से मन को बदल डाले, भीतर से खुद को झंकृत कर डाले, तरंगित कर डाले। तो पहले तो धरती पर ढूंढा, कोई ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए। सदगुरु का संयोग जन्म जन्मांतर की साधना के बाद मिलता है। किसी जन्म में किसी को ही सदगुरु का संयोग मिलता है, बाकी गुरु मिलते हैं या गुरु घंटाड़ा मिलते हैं। सदगुरु अद्भुत है, ये अद्वितीय है, ये विलक्षण है, ये संयोग। धरती पर खूब ढूंढा, कई कई संतों से, कई कई ऋषियों मुनियों से, महर्षियों से मिला, पर प्यास न बुझी। मैंने पिता से कहा कि अपन लोग संत तो बन गए हैं, पर सत्य क्या है नहीं जान पा रहे हैं, रहस्य क्या है नहीं समझ पा रहे हैं, केवल धर्म की किताबों को पढ़ करके गहराइयां उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। अपन लोग हिमालय चले, हिमालय लेकर गया अपने बूढ़े बाप को, क्योंकि पिता के लिए संन्यास लिया था तो उनके प्रति जो दायित्व थे उससे कभी विमुख होना पसंद न किया, और तब बूढ़े पिता को लेकर हिमालय की तरफ गया।